ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर जाहिर करना। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज के इस एपिसोड में आपको हम ये बताने जा रहे हैं, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का इरादा किया है और करवाने जा रहे हो तो इस टिप्स को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस टिप्स के ऊपर में अगर आप इन बातों को अमल नहीं करते हो या इन चीज़ों को नहीं जानते हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और आप कई कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकते हो। इसलिए और इससे पहले कई ऐसे हादसा हो चुके हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए, जहाँ तक आपको टिप्स के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो तो सबसे पहले अच्छे क्लिनिक, अच्छे डॉक्टर को संपर्क करना, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखना, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको देखना और जिन्होंने वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया है उनके बारे में उनसे जो है कांटेक्ट करना, बात करना और उसके बाद ही फिर डिसाइड करना कि आपको वहाँ से करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले जब आप डॉक्टर से संपर्क करते हो तो डॉक्टर को, अगर आपका कोई पहले का प्री मेडिकल कंडीशन है, कोई किसी तरह का मेडिकल कंडीशन है, किसी तरह की दवाएं आप ले रहे हो या आपका कोई हार्ट इशू है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताना कि आप ये मेडिसिन ले रहे हो या आपका ये पहले का मेडिकल हिस्ट्री रह चुका है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाना मत भूलना। हो सकता है कई क्लिनिक आपको रिकमेंड करते हैं, कई क्लिनिक इग्नोर भी कर देते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ को एसेस करता है और बताता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो या नहीं हो। इस ब्लड टेस्ट में ब्लड कोआगुलेशन और आपकी ओवरऑल हेल्थ और HIV वगैरह का टेस्ट होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है करवाना है। ठीक है, उसके बाद जो चौथी चीज़ है, जो चौथा टिप्स है वो ये कि अगर आपको किसी तरह का एलर्जी है तो भी डॉक्टर को ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाते हो सब चीज़ें मुकम्मल होने के बाद तो डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया का एक डोज आपके हाथ पर यहाँ पर इंजेक्ट करता है और फिर उस जगह को मार्क कर दिया जाता है कि देखने के लिए कि किसी तरह का कोई एलर्जी तो नहीं है, यानी वो जगह पर जहाँ पर इंजेक्ट किया गया है वो रेड तो नहीं हो रही है या वहाँ पर स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। अगर वहाँ स्वेलिंग होता है, यानी कि अगर वो जगह फूलना शुरू हो जाता है या फिर वहाँ पे रेडनेस आती है, तो ऐसे में आप एक सूटेबल कैंडिडेट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं हो सकते और अगर आप फिर भी प्रोसीड करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो एलर्जिक रिएक्शन है वो बताना और ये एलर्जी टेस्ट करवाना मत भूलना। अब जो है वो पांचवी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक रूल्स, एक रेगुलेशंस मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित की गई है कि अगर आपका बाल्ड एरिया बहुत बड़ा है और आपको 3500 ग्राफ्ट से ज़्यादा अगर चाहिए तो एक सेशन में वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए आपको 2 सेशंस लेना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में अगर 3500 ग्राफ्ट लगते हैं तो इस प्रोसीजर ऑपरेशन को कंप्लीट करने में रिमूवल ऑफ ग्राफ्ट, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन वगैरह मिलाकर 8 घंटे का पूरा प्रोसेस होता है और अगर ज़्यादा ग्राफ्ट होते हैं तो ये 10 से 12 घंटे भी जा सकता है, जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है उस ड्यूरेशन में जहाँ जहाँ आपको पेन महसूस होता है वहाँ पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है और अगर एनेस्थीसिया का ज़्यादा ओवरडोज अगर हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक सेशन में सिर्फ 3500 ग्राफ्ट ही आप लगा सकते हो। हाँ, 100-200 ग्राफ्ट जो है आगे 3700 ग्राफ्ट तक आप मैनेज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 4000 या 5000 ग्राफ्ट एक सेशन में कंप्लीट नहीं करना अगर कोई डॉक्टर बोलता है तो ये 5 ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
चाहे अगर कहीं पे डॉक्टर या कोई क्लिनिक इस चीज़ को इग्नोर करता है तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले मेडिकल हिस्ट्री बताना और ज़रूरी है, और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई दवा ले रहे हैं तो बताना है। इसके अलावा और जो चीज़ें मैंने बताएंगी वो सब चीज़ों का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।